हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हो। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी यूपी पुलिस की जो है आंसर की आ चुकी है और हमने सब लोगों ने अपनी जो है क्वेश्चन अपने बुकलेट से मिला ली है। तो ज़्यादातर बच्चों के नंबर जो हैं किसी के बड़े नहीं हैं, कम ही हुए हैं, 6 से 7 नंबर लगभग कम ही हुए हैं। तो मैंने एक पोल लगाया था जिसमें काफ़ी लगभग 30,000 बच्चों ने लगभग उस पे अपने-अपने नंबर पे एक जो है क्लिक किया था कि कितने-कितने के बीच में उनके नंबर बन रहे हैं। तो इस हिसाब से मैं आपको एक कट ऑफ का आइडिया बता देता हूँ। जो भी बच्चे मतलब जिन्होंने भी हमारे पास 30,000 का लगभग डेटा भेजा था, उस हिसाब से मैं आपको एक कट ऑफ का आइडिया बता देता हूँ कि किस और शिफ्ट का भी आइडिया बता देता हूँ कि कौन सी शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, कौन सी शिफ्ट हार्ड रही, कौन सी शिफ्ट ईजी रही और कौन सी शिफ्ट मतलब भी मॉडरेट रही। इन सभी तीनों प्रश्नों का मैं आपको इस वीडियो में उत्तर दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे ईजी और हार्ड शिफ्ट कौन सी रही। तो सबसे पहले जो 8 की फर्स्ट शिफ्ट थी वो सबसे हार्ड रही है, उसका एवरेज सबसे कम रहा है। और जो है 9 की पहली शिफ्ट है उसका एवरेज सबसे ज़्यादा है, यानी 9 जो है एवरेज सबसे हार्ड शिफ्ट जो है 8 की फर्स्ट शिफ्ट रही है और सबसे इजी शिफ्ट जो है 9 की फर्स्ट शिफ्ट रही है। ठीक है, और ये देखिए, और जितनी भी और शिफ्ट बनी है वो मॉडरेट शिफ्ट में आती हैं, बीच में आती हैं। ठीक है, उन तीनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सबसे ज़्यादा डिफरेंस 8 की फर्स्ट शिफ्ट में ही दिख रहा है, क्योंकि उसके ज़्यादातर नंबर कम है, क्योंकि वो पहले दिन पहली शिफ्ट थी, बच्चों को आइडिया नहीं था कौन सी शिफ्ट मतलब कैसे क्वेश्चन पूछेगा, और उसमें काफ़ी क्वेश्चन रॉन्ग भी है, जिस वजह से बच्चों का एवरेज काफ़ी कम रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से कट ऑफ का भी एक आइडिया मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं अगर कट ऑफ की बात करूँ, जितने भी बच्चों ने उस पर पोल पे क्लिक किया था उसमें लगभग 30,000 बच्चों ने क्लिक किया है। तो लगभग मैं कट ऑफ का एक मोटा-मोटा आइडिया बताता हूँ। जो भी बच्चे जिनके भी अगर मार्क्स जो हैं 115 से 120 के बीच में बन रहे हैं वो सेफ़ हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि उसमें 30,000 बच्चों में 1 ही 2 बच्चा है जिसके मतलब लगभग 3% बच्चे थे जिसके नंबर जो थे क्या नाम है 120 से ऊपर थे। बाकी सबके 120 से नीचे नंबर थे। यानी जो भी बच्चे अगर जिनका भी पहले 8 की फर्स्ट शिफ्ट में और उसके मार्क्स अगर 115 से 120 के बीच में, वो तो बिल्कुल श्योर है उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी आराम से तैयारी करते रहो, जिससे कि बाद में आपको तकलीफ ना हो, फिर बाद में पता चले कि आपने रनिंग ही नहीं कर पाई और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन से दूर हो गए। फिर बाद में बड़ा पछतावा होता है कि रनिंग ही नहीं हुई, जबकि आज मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, और इसी तरीके से मैं आपकी नहीं बहनों के भी जो है मार्क्स कट ऑफ बता देता हूँ। सबसे पहले जो बहनों के जो हैं, बहनों के में भी 5 लगभग 5 क्वेश्चन कम मान के चलें, वो 110 से 115 के बीच में लेके चलें। उनकी डीबीपीएसटी कट ऑफ इतनी ही लगनी है, लिख के दे रहा हूँ, इतने से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी बहनों की। जो भी 110 से 115 के बीच में है उनकी डीबीपीएसटी 100% कॉल आएगी। ठीक है, और जो भी बच्चे जैसे रनिंग नहीं कर रहे हैं, आप बहुत सारी कट ऑफ की वीडियो देख रहे हैं, वो प्लीज़ कट ऑफ की वीडियो देखना कम करो और थोड़ी रनिंग अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि रनिंग से कुछ हो थोड़ी जाएगा। थोड़ी बहुत रनिंग करोगे तो उसमें आसानी ही तुम्हें ही रहेगी लास्ट में जाके। और हमारा जो रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट अपना जो है कब तक आएगा, रिजल्ट हमारा 15 अगस्त के आसपास या हमारे रक्षाबंधन जो है उधर साइड रिजल्ट आने की पूरी संभावना रहेगी कि हमारा रिजल्ट उस टाइम पर आ जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले अब मैं आपको एक कट ऑफ उस आइडिया से बता देता हूँ कि ओबीसी, जनरल और एससी एसटी इनकी जो कट ऑफ है वो किस हिसाब से रहेगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, अगर जनरल की बताऊँ, जनरल की जो है 115 से 118 से 120 के बीच, और ओबीसी की 115 से 118 के बीच। इतनी ही ईडब्ल्यूएस की रहेगी 115 से 18 के बीच, क्योंकि दोनों ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों सेम ही आती हैं। और एसटी की रहेगी 108 से 110 के बीच, और एससी की रहेगी 108 से 110 के बीच, और एससी की रहेगी 100 से 105 के बीच। इनकी जो मैंने अभी आपको कट ऑफ बताई है, यही सेम कट ऑफ रहनी है। नहीं तो आप देख लेना, आप पूरा जब रिजल्ट आए पूरा एनालिसिस करके ये वीडियो दोबारा देख लेना, अगर इससे एक भी क्वेश्चन मतलब कट ऑफ एक भी नंबर ऊपर हो जाए। ठीक है, तो इस नंबर्स में जिनके भी बच्चों के नंबर आ रहे हैं वो प्लीज़ अपनी रनिंग तैयारी शुरू कर दें। उनका नंबर होना ही होना है, फाइनल सिलेक्शन होना ही होना है, क्योंकि अभी खेल नॉर्मलाइजेशन का रहेगा। जो भी आठ, और सबसे पहले तो 8 की फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे जिनके कम नंबर हैं वो तो 100% श्योर है उनका फाइनल, अगर उनके 3-4 नंबर कम भी हैं तो भी उनका नॉर्मलाइजेशन कम से कम
उनके 15 नंबर कहीं नहीं गए हैं नॉर्मलाइज़ेशन के, ठीक है? तो इसी तरीके से इसी जो कट ऑफ में जो भी बच्चे ना अपनी जिनका भी नाम आ रहा है कि उनको लग रहा है कि इस कट ऑफ में मेरे मार्क्स हैं, तो वो फाइनल सिलेक्शन के दावेदार हैं, हकदार हैं और उनको फाइनल सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? तो जो भी बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी करें और भाई मैं आपको झूठी दिलासा नहीं दूँगा, अगर जिन भी बच्चों की इससे कम नंबर हैं, वो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, अगर दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएँ। इससे कोई वो फ़ायदा नहीं होगा कि कट ऑफ कम देखो और कोई टीचर कम बता दे या कि कहीं भी बता दे, तो इतनी इससे कम नहीं कट ऑफ जाएगी, क्योंकि थोड़ा पेपर लग रहा है कि पेपर आसान पेपर नहीं था, यूपीएसआई से पेपर टफ था, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन इस बार वो नहीं है, क्या नाम माइनस मार्किंग नहीं है। इस वजह से हमको जो है लगभग 10 नंबर का कट ऑफ में डिफरेंस देखने को मिलेगा और वैकेंसी भी आधी हैं, तो लगभग 10 नंबर तो मान के ही चलिए कि कट ऑफ में डिफरेंस रहेगा, ठीक है? धन्यवाद।